आई है देखो होली है आई, संग अपने ये अनगिनत खुशियां है लाई। घरों में बन रहे हैं पकवान और मिठाई, हमारी ओर से आप सभी को होली की बधाई। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, होली बस आने ही वाला है। 18 तारीख को होली है और हम सभी होली मनाने वाले हैं। आप कैसे होली मनाने वाले हैं? आई एम श्योर कि आप भी घर में बहुत सारे पकवान, बहुत सारे मिठाइयाँ, बहुत सारे नमकीन, गुजिया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बना रहे होंगे, राइट? और इस बार होली तो थोड़ा सा स्पेशल ही होगा, क्योंकि आई थिंक 2 साल के बाद हम कोरोना फ्री होली मनाने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो आई एम श्योर कि हम बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे इस बार होली को सेलिब्रेट करने में। बिल्कुल सही कहा। तो बिल्कुल भी कसर मत छोड़िए, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। होली को सेलिब्रेट कीजिए लाइक देयर इज नो टुमारो। गो मेक as many sweets as possible। अपने घर पे मिठाइयाँ बनाएं, ठंडाई बनाइए। सही बात है, ठंडाई तो हमने पिछले बार आपको दिखाया कि कैसे बनाना है, तो उस रेसिपी को देखकर ठंडाई बनाइए। मगर बनाइए, खूब रंगों से खेलिए, खूब पानी से खेलिए और अपने बच्चों को खेलने दीजिए। एग्जैक्टली। दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक और रेसिपी जो जुड़ी है होली से, और ये कुछ और नहीं, इस रेसिपी का नाम है मालपुआ। तो हमारे तरफ से एक स्वीट रेसिपी आपके लिए। अब पिछले हफ्ते हमने आपको ठंडाई के बारे में बताया, इस हफ्ते हम आपको बता रहे हैं मालपुआ, और कई सारे नमकीन रेसिपीज तो आपको वैसे ही द टेस्ट ऑफ इंडिया पे मिलेंगे। तो आप thetasteofindia.com पे जाएं, वो नमकीन रेसिपीज वहाँ से देखें, बनाएं, और मालपुआ का रेसिपी हम आज बता रहे हैं। तो इसको सुनते हुए बनाइए मालपुआ और सेलिब्रेट कीजिए होली। एग्जैक्टली। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप गुजिया की रेसिपी ढूंढ रहे हैं या फिर पुआ की रेसिपी और दही वड़े और समोसे, ये सारी रेसिपीज़ जो अक्सर लोग होली में बनाते हैं, अगर आप इन रेसिपीज़ को एग्जैक्टली परफेक्ट वे में कैसे बना सकते हैं, अगर वो भी आपको चाहिए तो आप वो thetasteofindia.com पर विजिट करें और वहाँ आपको मिल जाएंगे। That is right. So with that, I think we can get into today's recipe and look at the ingredients for Malpua. But before we look at the ingredients, a quick word for our partner. Hi, this is Forrest Kelly, host of the Best 5-Minute Wine podcast. Join me as we travel to wineries around the world. We find out everything they have to offer, and we throw in your listener questions. Look for it wherever you subscribe to your podcasts. The Best 5-Minute Wine podcast. Now let us quickly look at the ingredients for today's recipe. तो दोस्तों, मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मैदा 1 कप, दूध जो है 1.5 कप, काजू हमें चाहिए होंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून, जो कि टूटे हुए काजू जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। किशमिश जो है हम लेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून। किशमिश आप जो है या तो पीला वाला जो किशमिश होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर काली किशमिश वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे अक्सर काली किशमिश इसके अंदर डालना ज़्यादा पसंद है। ड्राई कोकोनट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून का। उसको आप या तो बारीक काट लें या फिर हल्का सा मिक्सी में चलाकर ग्राइंड कर लें और उसके बाद डालें ड्राई कोकोनट को। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे यहाँ पर इलायची, जो कि हमने 4 लिया है यहाँ पर, इसको आप क्रश कर लें। और फेनल सीड्स हमने ½ टीस्पून लिया है, जो कि ऑप्शनल है, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि फेनल सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सौंफ इसमें एक बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है, पर कई बार कई लोग ना इसको अवॉइड करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर तो आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ऐड करें इसमें। और उसके बाद हमें कुछ सामग्रियाँ चाहिए होंगी सिरप बनाने के लिए। तो सिरप बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें 3 कप पानी का लेना
लेना है, चीनी का 2 कप लेना है और फिर से हमें इलायची पाउडर चाहिए होगा जो कि 1 टीस्पून लेना है और इसके अलावा हमें तेल चाहिए होगा मालपुआ को डीप फ्राई करने के लिए. So the ingredients for making malpua are first, to make the batter you will need all-purpose flour about 1 cup, milk 1.5 cup, cashew nuts about 1 tablespoon broken cashew nuts, raisins about 1 tablespoon. You can use the yellow raisins or the black raisins, whichever it is that you prefer. We've used the black raisins in this one. Dry coconut about 1 tablespoon chopped, cardamom 4 crushed, fennel seeds about half teaspoon, which is optional. So if you don't like the taste of fennel seeds, you can avoid that, but we would recommend adding fennel seeds. And to make the syrup, you will need water about 3 cups, sugar 2 cups, green cardamom powder about 1 teaspoon, and oil to fry. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं. इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक काम करना है कि हम एक बोल लेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद हम उसमें डालेंगे मैदा और दूध, और इन दोनों चीज़ों को डालकर हमें बड़े अच्छे से मिक्स करना है. इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि उसमें बिल्कुल भी जो लम्प्स होते हैं वो नहीं रहे. और उसके बाद हम जब ये मिक्स हो जाए तो आप इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, काजू, किशमिश, ड्राई कोकोनट और सौंफ. इन सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है और इस बैटर को अलग हटाकर रेस्ट करने के लिए छोड़ दें. यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि इसका बैटर को अगर आप रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं तो मालपुआ आपका बहुत ही अच्छा बनेगा. तो रेस्ट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम हाफ एन आवर तो आपको छोड़ना ही है, और अगर आप 1 से 2 घंटे छोड़ते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है. पर अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप हाफ एन आवर भी इसे रेस्ट के लिए अगर छोड़ देते हैं तो फिर भी आपका मालपुआ अच्छा बनेगा. उसके अलावा हमें क्या करना है कि जब तक आपका बैटर रेस्ट कर रहा है, आप एक काम कर सकते हैं कि आप शुगर सिरप तैयार कर लें यहाँ पर. और शुगर सिरप तैयार करने के लिए आपको एक कढ़ाई या फिर एक पैन लें जिसमें कि पानी और चीनी डालें, और उसके बाद इसको उबाल आने दें इसमें, और उसके बाद उसमें डालें कार्डमम पाउडर. तो कार्डमम पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें. यहाँ पर आप चाहे तो सैफरन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि केसर. आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एक हल्का सा येलोइश कलर आ जाए आपके सिरप में. बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं, या फिर चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है. उसके बाद जब आपका सिरप बन जाए तो उसको गैस पर से हटा दें, और उसके बाद हम एक काम करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे जिसमें कि हम तेल गरम करेंगे ताकि हम मालपुआ फ्राई कर सकें. तो फ्राई करने के लिए हमें क्या करना है कि जो बैटर हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा है उसे हम अच्छे से फिर से एक बार फेंटेंगे, और फेंटने के बाद एक स्मॉल जो कलछन होता है, एक छोटा कलछन जो होता है, उसमें से हम बैटर डालेंगे. एक कलछन बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए डालना है, और उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे दोनों तरफ से. हमें इसे जो फ्राई करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि ये हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है. और सही मालपुए का पहचान ये है दोस्तों कि उसका जो एजेस होता है अगर वो ब्राउन होने लग जाए साइड से और बीच में वाइट हो, तो वो आपका जो मालपुआ जो टेक्सचर है वो एक्चुअल टेक्सचर होता है. तो अगर इस तरीके से बनता है तो आप समझ जाइए कि आपका मालपुआ बिल्कुल परफेक्ट बना है. तो इसके लिए याद रखिए कि आपको रेस्टिंग मालपुआ के बैटर की रेस्टिंग बहुत ज़रूरी है. तो इस तरीके से आप जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके मालपुआ को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हमें इस मालपुआ को निकालना है और इमीडिएटली जो शुगर सिरप हमने तैयार किया है उसमें आप इसको डुबो दें अच्छे से. तो इस तरीके से आप बाकी के मालपुआ को भी फ्राई कर लें और उसके बाद इस शुगर सिरप में डिप करते जाएं. और एक और बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, अगर आप एक साथ शुगर सिरप में इसे डिप नहीं करना चाहते हैं तो सूखे पुए आप रख सकते हैं साइड में. जब मर्जी हो आप इसको शुगर सिरप में डालकर डिप करके खा सकते हैं. तो ये मालपुआ 2 दिन तक आप आराम से रख के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट उसके बाद ये खराब होने लग जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको 2 दिन में आप खत्म कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा मालपुआ तैयार हो जाता है. So a quick look at the method of preparation for malpua. First of all, take all-purpose flour in a bowl and mix milk into it by adding little by little. Then add some cardamom powder, cashew nuts, raisins, dry coconut, all of this to it, and mix it well and leave the batter aside to rest. Now resting is a very important process in making malpua because it gives you a nice textured malpua
We would recommend at least half an hour of resting, but if you can keep it aside for about 2 to 2.5 hours, nothing like it. Now once you've set it aside for resting, we are ready to make sugar syrup. So first of all, take sugar and water in a large vessel and bring it to boil, stirring continuously. After some time, remove from heat and add the rest of the cardamom powder and set it aside. Now you can also add saffron to it to give it a slight yellowish color, but that's entirely an optional step. If you don't have saffron, you can just skip it. Then once the puwa mixture has been rested for some time, heat oil in a kadai and pour one small ladle of batter into the hot oil for frying. Now the method of dropping this batter into the oil is by following small circular motion so that the puwa looks like that of a puri. Now fry the puwa on both sides till golden brown. The right texture of puwa is when it appears slightly golden brown at the center and a little darker brown on the edges. And that you can achieve only if you set the batter aside for resting for some time. Now once the puwa is fried on both the sides, take out the fried puwa from oil and transfer it to the sugar syrup immediately if you want to consume it immediately. But if you don't want to consume it immediately, you can fry these puwas and set it aside, and when you want to consume it, you can dip it into the sugar syrup and then consume it. These puwas are recommended to be consumed within 2 days, so don't keep it beyond 2 days because then it will start getting spoiled. So your malpua or ras puwa is ready to be served and ready to be served for this Holi. तो दोस्तों है ना बहुत ही आसान सी ये रेसिपी। इस रेसिपी को आप सर्व करने के लिए जो है आप 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ये कि अगर तो आपको जलेबी टाइप का फ्लेवर और टेस्ट और टेक्सचर चाहिए तो आप उसको इमीडिएटली थोड़ा सा जब आप फ्राई कर रहे होंगे तो एकदम थोड़ा सा और ज़्यादा फ्राई कर लीजिए। इट मीन्स कि उसको क्रंचीनेस आने तक फ्राई कीजिए ताकि आप इमीडिएटली उसको जब शुगर सिरप में डाल के उसको परोसेंगे तो बिल्कुल जलेबी सा फील देगा। दूसरा ये कि अगर आपको थोड़ा सा सॉगी सा सॉफ्ट सा टेक्सचर पसंद है तो आप इसके लिए शुगर सिरप में ज़्यादा फ्राई मत करें मालपुआ को, शुगर सिरप में डालकर उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसे सर्व करें तो आपको इसका एक डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट टेस्ट सा फील होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बस 1 ही 2 चीज़ें हैं। पहली ये कि इसको आप रेस्टिंग के लिए मतलब छोड़े आराम से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे और अगर कम से कम हो पाए तो आधा घंटा। तो बस रेस्टिंग ही रेस्टिंग, दूसरी भी रेस्टिंग ही है। तो आपको बस इसी एक बात का ध्यान रखना है। That's right. And if you are able to follow these steps exactly the way we've told you, then you're going to get some amazing puwas made. I think that is all that we have for this week's episode. That's all, Dilip. So we'll be back again the next week with another tasty recipe. But this Holi, don't forget to make thandai and malpua and serve it to your near and dear ones. Do let us know your thought by commenting on the post at thetestesofindia.com. You can visit thetestesofindia.com for a printable recipe card and the show notes for this recipe along with step-by-step process on how to make this recipe. We'll be back again the next week. You can listen to the Tastes of India podcast on all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn Radio, Amazon Prime Music, Carvaan 2.0 Station ID 208. We are available on the OTT platform Epicon as well, and also on Spotify, Gaana, and JioSaavn also. So that is all that we have from the two of us here. The two of us wish you a very happy Holi. You all have a wonderful rest of the week and rest of the day. This is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja.